नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग भारत में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अखबारों के प्रमुख खबरों से। एनसीआर की हवा में थोड़ा सुधार पर जहर बरकरार। इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार के फ्रंट पेज पर छापा है। हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार के बावजूद वह गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। स्मॉग की परत रविवार को हल्की हो गई। इस बीच दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को लॉकडाउन संबंधित प्रस्ताव पेश करेगी। सफर के मुताबिक गैप के तहत एनसीआर में मानवीय गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार होगा। एनसीआर के सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचांक बीते 24 घंटे के मुकाबले गंभीर श्रेणी से बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया। इससे थोड़ी राहत मिली। गाजियाबाद का AQI सार्वजनिक 331 और सबसे कम गुरुग्राम का 287 दर्ज किया गया है। वहीं 330 AQI के साथ दिल्ली की हवा बेहद खराब रही। सफर का कहना है कि ऊपरी सप्ताह पर उत्तम पश्चिम से चलने वाली हवाओं की चाल कमजोर पड़ने से पड़ोसी राज्य से पराली का धुआं दिल्ली नहीं पहुंच सका। 24 घंटे में पराली के धुएं का हिस्सा 21 से 22% होने से एनसीआर के प्रदूषण कुछ सुधार हुआ है। सीबीआई व ईडी के निर्देशक का कार्यकाल अब 5 साल तक। इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। केंद्र सरकार ने रविवार को 2 आदेशों के जरिए केंद्र जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक का कार्यकाल अधिकतम 5 साल कर दिया गया है। अभी तक नियुक्त 2 साल की तय अवधि के लिए होती थी। संसद के शती सत्र में महज 2 सप्ताह पहले आदेश लाने के पीछे ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का 17 नवंबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल माना जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू आदेशों के तहत 2 साल के तय कार्यकाल के बाद दोनों निर्देशों को विशेष परिस्थिति और नियुक्ति समिति की अनुशंसा एक वर्ष के 3 सेवा विस्तार दिया जा सकता है। अब सरकार मिश्रा को 1 और वर्ष का सेवा विस्तार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका कार्यकाल बढ़ाने पर रोक लगा रखी थी। इन आदेशों को लागू कर सरकार ने इस रोक का तोड़ निकाला है। मिश्रा 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2020 में एक सेवा विस्तार पार कर चुके हैं। संजय मिश्रा को बीते साल मिले 1 साल के सेवा विस्तार के खिलाफ गैर सरकारी संस्था कामकाज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानूनी मिश्रा को 1 और सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। इस दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक के बाद सेवा विस्तार विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने तब मिश्रा को मिले सेवा विस्तार पर रोक तो नहीं लगाई थी, पर आगे उन्हें और सेवा विस्तार देने से सरकार को रोक दिया गया था। धरती बचाने को आगे आई दुनिया, भारत की धमक बढ़ी। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। ब्रिटेन के ग्लासगो में निर्धारित समय में 1 दिन आगे तक चल संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में धरती को बचाने के लिए 200 देश साथ मिलकर कदम बढ़ाने पर राजी हो गए। COP26 शिखर सम्मेलन में ग्लासगो वार्मिंग के लिए जिम्मेदार उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से शनिवार को एक समझौते पर सहमति जताई गई। इस सम्मेलन में भारत की धमक बढ़ी है और वह कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के बजाय कम करने के अपने प्रस्ताव पर मोहर लगवाने में सफल रहा। इसके साथ ही ग्लासगो जलवायु समझौता हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के लिए जिम्मेदार कोयले के उपयोग को कम करने की योजना बनाने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौता बन गया है। इसमें शामिल देश अगले साल कार्बन कटौती पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। COP26 के अध्यक्ष व ब्रिटेन के मंत्री आलोक शर्मा ने समझौते की घोषणा करते हुए
कहा, अब हम इस धरती और इसके वासी के लिए एक उपलब्धियां के साथ इस सम्मेलन से विदा ले सकते हैं। हालांकि कई देशों में जीवाश्म ईंधन पर भारत के रुख की आलोचना की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, विकासशील देश को वैश्विक कार्बन बजट में अपने उचित हिस्से का अधिकार है और वह इस दायरे में जीवाश्म ईंधन के जिम्मेदार उपयोग के हकदार है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसे उम्मीद कर सकता है कि विकासशील देश कोयला और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बारे में वादा कर सकता है, जबकि विकासशील देशों को अब भी अपने विकास एजेंडे और गरीबी उन्मूलन से निपटना है। छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यक्रम से हटा सलमान खुर्शीद का नाम। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद रविवार को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में शामिल नहीं हुए। 2 दिन पहले ही उनका नाम आमंत्रण पत्र से हटा दिया गया था। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन अवसर टाइम्स में हिंदुत्व पर टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ में भी भाजपा नेता और हिंदुत्ववादी आंदोलित है। थानों में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। उनके रायपुर आने पर विरोध प्रदर्शन का खतरा था। किताब के विवाद का ही असर रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुर्शीद को आयोजन में शामिल होने से ही रोक दिया। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद, अजय मकान और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। विभाग की ओर से जारी सूचना और आमंत्रण पत्र में 11 नवंबर तक खुर्शीद का नाम था, लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा तो 13 नवंबर को आमंत्रण पत्र और बयान में से खुर्शीद का नाम गायब हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नहीं आने पर नई दुनिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा, खुर्शीद ने पहले ही आने से मना कर दिया था। कई बार कुछ विशेष कारण आ जाते हैं जिसके कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ता है। अजय मकान से नहीं आने का कारण राजस्थान में पूर्व तय कार्यक्रम रहा। यदि स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो खुर्शीद के नहीं आने के कारणों में उनके खिलाफ हो रहा विरोध मुख्य रहा। खुर्शीद का प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्रा, प्रेम प्रकाश पांडे ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में 13 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। बिल्डर से ब्याज के साथ निवेश की राशि वसूल सकते हैं खरीदार। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। उच्चतम न्यायालय ने 11 नवंबर को दिए अपने एक अहम फैसले में अन्य बातों के साथ साथ यह माना है कि उच्च संपत्ति अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत अब बेटियों द्वारा निवेश की राशि जो उनके जीवन भर की बचत होती है, नियमित प्राधिकरण या निर्माण अधिकारी द्वारा उस पर ब्याज के साथ साथ निर्धारित की जा सकती है और बिल्डरों से भू राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली की जा सकती है। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 40 में अधिदेशित वसूली के अधिकार के साथ अधिनियम के उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करते हुए और विधायक की मंशा को ध्यान में रखते हुए कहा कि आमटी द्वारा निवेश की राशि की शीघ्र वसूली के साथ साथ उस पर लगाने वाले ब्याज स्पष्ट है। हालांकि यदि धारा 40 का कड़ाई से अर्थ लगाया जाता है और इसका अर्थ यह समझा जाता है कि मूल राशि पर केवल जुर्माना और ब्याज भू राजस्व के बकाये रूप में वसूली योग्य है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर पल न्यूज़ के साथ।